दोस्तों, ये कहानी है एक नास्तिक व्यक्ति की जो मेडिकल दुकान का मालिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वो उनकी एक न सुनता था, लेकिन अपना काम बहुत ही निष्ठा से करता था और अनुभव के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वो हर ग्राहक को दवाई सावधानी से देता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन की बात है जब बहुत बारिश हो रही थी, तब वह दुकान में अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके दुकान में दवाई का पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। इस बीच लाइट भी चली गई। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही वो व्यक्ति ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल मशगूल होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अब उसे मालूम पड़ा कि उसने जो लड़के को दवाई दी थी वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया, पर वह अपनी भूल पर इतना परेशान था कि अब क्या किया जाए। उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी तो वह नहीं था कि वह कहाँ से आया था। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। उसकी आंखें भी भर आई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के एक कोने में पड़ी, जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी और उनके पिताजी ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। उस व्यक्ति को उनके पिता की सारी बात याद आने लगी। उस व्यक्ति ने पहली बार दुकान के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखों से अश्रु भी बह रहे थे कि थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। वो व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाया कि वह लड़का बोला, बाबूजी, मेरी माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था कि पानी में मेरा पाँव फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? अब उस व्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, क्या बाद में दे सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचा लो। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। अब वो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके बताएं और आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।